शनि नाम सुनते ही मन में भय उत्पन्न हो जाता है। कहा जाता है कि जब शनि की 7.5 शुरू होती है तो 7.5 वर्षों तक मनुष्य को कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार स्वयं शनिदेव को भी हार माननी पड़ी थी, और वो भी पवन पुत्र हनुमान के सामने। एक संध्या का समय था। अमर और महान पराक्रमी हनुमान जी अपने आराध्य प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे थे। तभी वहां पधारे ग्रहों में पाप ग्रह कहे जाने वाले शनिदेव, कृष्णवर्ण, गंभीर और भयंकर स्वरूप। उन्होंने कहा, हनुमान, अब कलयुग प्रारंभ हो चुका है। आप पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए अब आप भी मेरी 7.5 के प्रभाव से बच नहीं सकते। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूं। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, हे शनिदेव, ग्रहों का प्रभाव नश्वर प्राणियों पर होता है। मैं तो प्रभु श्री राम का दास हूं। मेरे हृदय में उनके सिवा किसी और को स्थान नहीं। परंतु शनिदेव अपने निर्णय पर अटल रहे। उन्होंने गर्व से कहा, मैं प्राणी के सिर पर बैठता हूं, उसकी बुद्धि विचलित करता हूं, फिर उदर में जाकर शरीर को कष्ट देता हूं और अंत में पैरों में रहकर उसे भटकाता हूं। इतना कहकर शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आ बैठे। तभी हनुमान जी को सिर पर खुजली हुई और उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक विशाल पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लिया। शनिदेव चिल्लाए, यह क्या कर रहे हैं आप? हनुमान जी शांत स्वर में बोले, जैसे आप अपने स्वभाव से विवश हैं, वैसे मैं भी अपने स्वभाव से विवश हूं। मेरे सिर की खुजली का यही उपचार है। इतना कहकर उन्होंने दूसरा पर्वत, फिर तीसरा पर्वत सिर पर रख लिया। अब शनिदेव व्याकुल हो उठे, पवन कुमार, मुझे क्षमा करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जो आपका स्मरण करेगा, जो आपका भक्त होगा, उसे मैं कभी पीड़ा नहीं दूंगा। मुझे उतर जाने दें। हनुमान जी बोले, अभी तो 5वां पर्वत बाकी है। इतना सुनते ही शनिदेव हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने वचन दिया कि जो भी हनुमान भक्त होगा, उस पर शनि का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहा जाता है कि पर्वतों के आघात से पीड़ित होकर शनिदेव ने तेल मांगा था। तभी से उन्हें तेल अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। तो यही कारण है कि जो सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसे शनि से डरने की आवश्यकता नहीं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।